हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल कासार आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस लेके जुड़ चुका हूँ। सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस आने के बाद जो पहला अटेम्प्ट था जून 2024, उस अटेम्प्ट का लॉ का पेपर किस तरीके से आया था। और जैसे हमने कहा था दोस्तों कि पढ़ाई करते वक्त डेफिनेटली हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके बिना हम प्रोफेशनल करियर में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन एट द सेम टाइम जब बात आती है कि सब्जेक्ट को पास कैसे करना है सर, तो मैंने आपको कहा था कि कुछ चैप्टर्स आपकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी सिस्टमैटिक तरीके से आप पढ़िए, मैक्सिमम चीजों को आप सही ढंग से कवर कर सकते हो अगर आपने एक स्ट्रैटेजी से पढ़ा तो। दोस्तों आज का पेपर पैटर्न हम देखेंगे। जैसे एक ओवरव्यू आपको दूं, तो हमने आपको हमेशा कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेफिनेटली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसका बहुत जरूरी है, हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ने वाले, बट पहले ना जो छोटे चैप्टर्स है, बस कंपनी एक्ट का एक ही यूनिट है, टोटल 10 उसके सब पॉइंट्स है। ये चैप्टर 21 मार्क्स के लिए वापस एक बार पूछा गया। 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था और कुछ क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड पूछे गए। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तभी बच्चों को सॉल्व करते आएंगे जब उन्होंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखी होगी। और कंपनी एक्ट इस चैप्टर को समझना, उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि पाना बहुत आसान है। और इसका बार बार रिवीजन करना भी इजी हो जाता है, सेक्शंस भी याद रह जाते हैं। तो कोई स्टूडेंट अगर मुझे पूछे कि सर सारे चैप्टर्स के सेक्शंस याद करेगा, मेरे को यार सारे चैप्टर्स के हो या ना हो, लेकिन कंपनीज एक्ट का जरूर कर लेना। और आप आज का पेपर देखो तो आपको समझ जाएगा कि 21 तो हो गए। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट दोस्तों, ये अगेन इसके 3 यूनिट बन जाते हैं। यूनिट 1, 2 एंड 3। आपको मैं कहूँ यूनिट 1 और 3 तो बहुत छोटे-छोटे हैं, और रिलेशन बिटवीन पार्टनर बहुत बड़ा यूनिट है, बट अगेन मैनेजेबल है, छोटा सा चैप्टर है कंपेयर टू अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसका कंपैरिजन करें। दोस्तों देखिए, अगेन 20 मार्क्स के लिए आपको इस चैप्टर से चीजें पूछी गई। 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे। मतलब आप देखिए, आप बिलीव नहीं करोगे कि अगर आपने बहुत ज्यादा वक्त इन 2 चैप्टर्स को दिए होते दोस्तों, तो आज आपका पासिंग तो किधर भी नहीं था। बहुत बच्चे डरते हैं कि सर लॉ में 40 आएंगे क्या। अभी तो 7 चैप्टर है, 2 ही चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और जिन बच्चों ने एकेसीए में जो हम अभी पढ़ रहे हैं, वैसे तो लेक्चर में अभी पब्लिक करूंगा, लेकिन मैं उन बच्चों के साथ स्पेशली बात करना चाहूंगा क्यों हम इतना आराम से जा रहे हैं, क्यों हम इतना कंसेप्चुअली समझ रहे हैं, क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं। मतलब आप देखो, सबसे ज्यादा लॉ पे हम मेहनत कर रहे हैं। मेरे सेशन होने के बाद आपका राइटिंग प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, ठीक है ना। अगेन आपका मैं क्यूमुलेटिव रिवीजन करा रहा हूँ। तो ये क्यों करना जरूरी दोस्त दोस्त, एक बार लॉ अपने कंट्रोल में ले लिया ना, क्योंकि राइटिंग वाला अकाउंट्स में दिक्कत नहीं, अकाउंट्स हम करते आ रहे 11 12 से, कैलकुलेटर अलाउड है। राइटिंग में एक सब्जेक्ट है लॉ, वहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है। इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज और मैथ्स तो सर हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, सो उधर दिक्कत नहीं। लेकिन आप ध्यान से समझिए, ये 2 चैप्टर आपका कितना बड़ा गेम चेंजर बनते हैं सर। सीधा सीधा 40 मार्क्स का अगर पेपर बच्चे को आ रहा है, और वही आईसीआई के हिसाब से एक बर्डन रहता है, पास तो हो जाओ। यहाँ पे बच्चा बोलेगा सर 40 का तो अटेम्प्ट कर लिया। लेट्स सी एलएलपी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी दिखाऊंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, एलएलपी का हमने बहुत बार इसको किया था। इसको तो सारे फीचर्स हमने लर्न कर लिए थे वैसे तो। देखो, बॉडी कॉर्पोरेट क्या, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या, फॉरेन एलएलपी क्या, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या। 6 मार्क्स का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था दोस्तों। एक क्वेश्चन आने वाला है, 6 मार्क्स कंपलसरी है। तो आप इस चैप्टर को क्यों नहीं डील करते हो। और ज्यादा बहुत सारी बातें नहीं है। और आप बॉस देखो, यहाँ पे आपको चैप्टर 6 जैसे कंपनी एक्ट से सवाल था, चैप्टर 5 एलएलपी से क्वेश्चन था। उसके बाद आप देखो चैप्टर 4, एक मिनट है यहाँ पे ऊपर अगर हम देखें, तो यस सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रहेगा करके। तो आप देखो यहाँ पे 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ओके, उसके बाद मतलब वो तो हमें करना है, लेकिन आप देखिए ये हो गए मेरे 7 मार्क्स और ये हो गए 6 मार्क्स, तो करीब करीब 13 मार्क्स मेरा डन हुआ दोस्तों। यस और नो। और 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन 20 मार्क में से, जब हम बाकी सेल ऑफ गुड्स डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उससे पहले तो यार 14 मार्क्स मेरे एक क्वेश्चन में बनते हैं। 13 मार्क्स बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मैं बाकी छोड़ने तो वाला हूँ नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरा एफिशिएंसी ज्यादा रहता है। कम चैप्टर के पेजेस थे, कम कंसेप्ट थे, तो मेरा लैंग्वेज बहुत अच्छा डेवलप हुआ। तो आप इन पे इसलिए पहले से फोकस कीजिए। बाकी पढ़ना तो सभी सर, प्रोफेशनल लेवल पे हम छोड़ कुछ नहीं सकते, लेकिन एफिशिएंसी हम हर जगह पे इक्वल नहीं दे सकते। तो इस चैप्टर, ऐसे चैप्टर आपके काम में आएंगे। पहला चैप्टर जो लॉ का है दोस्तों, उसमें अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा वो क्वेश्चन क्या था, जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कुछ बातें जो आपको देखना बहुत जरूरी है। ये देखो, ओके, सिक्योरिटीज इन एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड। जब मैंने पढ़ा था तो मैंने कहा था कि बच्चों को यही पॉइंट में ज्यादा उलझन होती है, दिक्कत आती है। बाकी तो सर हम लोग वो सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये पढ़ लेते हैं, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे दर्द हो रहा है भाई, ये आईसीएस जरूर पूछेगा। और 2-2 मार्क्स के लिए टर्म्स ऐसे समझो पूछ लिए, 6 मार्क्स के लिए।
तो चैप्टर 1 6 मार्क्स के लिए ही आएगा, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखा दिए और दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर आप इसमें और एक ऐड कर लेते हो, तो अगेन 14 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो दोस्तों आप देखिए करीब-करीब 67 मार्क्स बहुत ही 39 40 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कुछ केस स्टडी क्वेश्चन थे, लेकिन आपका पेपर बहुत ज़्यादा मैनेजेबल था। सर सोगा का और सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट क्या-क्या? दोस्तों ये तो बट ऑब्वियस सी बात है, अच्छे से करने हैं 30 मार्क्स प्लस यहाँ पे 20 पकड़ो 50 मार्क की अलग जर्नी है। लेकिन इनके जितने पेजेस है या बच्चों को एक ना साइकोलॉजिकली ऐसे लगता है कि सर आप अगर हम ये चैप्टर पढ़ते ना तो यही लगता कि सर अभी तक तो एक ही चैप्टर हुआ है और एक ही चैप्टर हो रहा है, पूरा लॉ कब तक होगा? हमने कैसे पढ़ना चालू किया? दोस्तों मुझे पता है ना हम 12th लेवल से अभी आए हुए हैं। आपको वहां से एक लेवल अप किया है हमने कि कॉन्ट्रैक्ट अभी आपको ये पेपर ना समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जून के बाद आने वाला सितंबर और होने वाला दिसंबर मतलब जनवरी अटेम्प्ट जो आप जैन में देने वाले हो बच्चों, ऐसे मत सिर्फ लॉ ही पेपर नहीं, आपको तो अभी भी लगेगा सर सितंबर दे देंगे, लेकिन आपका मैथ्स है, वहाँ पे एक कंट्रोल लेके आओ, है ना? इकोनॉमिक्स में हम आपको क्लास में ही करवा के देगा, अकाउंट्स में मैं आपको करवा के दूंगा, लॉ मेरे पास है, ये तीनों में आपको दिक्कत लेने की मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन इतना ओवर एक्साइटेड मत होना कि सर सितंबर ही दे देते हैं। तुम जो मैथ्स में थोड़ा और लाना ही है तो जैन में सर 300 प्लस 350 प्लस लेके पास होना। लेकिन एक बात तो फिक्स है, आज के पेपर के बाद एक चीज तो हो गई है, एक ही सीए के सारे स्टूडेंट्स हम लोग आज जून के पेपर में ये बोल सकते हैं कि सर लॉ में तो हम पास हैं और गारंटी के साथ, कोई भी बहुत बड़ी हाइप वाली बात नहीं कर रहा। जिस तरीके से जिस ढंग से हमने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में आने वाले 1 डेढ़ महीने में आप लोग खुद कहोगे कि सर अब इस सब्जेक्ट में 80-90 प्लस हम आराम से जाएँगे। लॉ तो आज से ही आप कह रहे हो। अकाउंट्स में सेम सिनेरियो रहेगा। मैथ्स सर डेफिनिटली हमारे सारे फैकल्टीज़ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और मैथ्स ये बाकायदा हमारा बेसिकली मतलब एक दिमाग का ही एक डर है कि सर वो तो लगने वाली। लेकिन ऐसा नहीं है, उधर मेहनत करो। जैन अटेम्प्ट में जाने से पहले आप बोलोगे पासिंग तो यार फॉर्मेलिटी, अब तो वहाँ पे जाना है, एग्ज़ाम देना तो फॉर्मेलिटी, पासिंग तो फिक्स है। अब जाएँगे और 350 के लिए लड़ेंगे। ये एटीट्यूड रहा तो फिर आप सीए में दोस्तों आपको कोई पीछे नहीं मतलब खींच सकता, ठीक है? तो इसी मैसेज के साथ मैं रुकता हूँ। पेपर बहुत ही सिंपल था। अब बाकी आपको मैंने पेपर शेयर कर दिया है, ठीक है? मैं टेलीग्राम चैनल पे भी लगता है तो ये डाल दूँगा। लेकिन आप देखिए क्वेश्चन ज़रा रीड कीजिए, पार्टनरशिप के क्वेश्चन रीड कीजिए, आपके ध्यान में आएँगे कि कितने कि जो हमने मेहनत की है वो वेस्ट तो नहीं जा रही है, ठीक है? तो इसी मैसेज के साथ मैं रुकता हूँ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और मुझे ये गारंटी यार कि आप एक सब्जेक्ट पे अब आपका ना वो दिल से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हो जाएगा। बचा है सर अकाउंट्स, वो भी हम अच्छे से कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स वो तो मैंने कहा कि आने वाला 1 डेढ़ महीना आपको ये दिखेगा कि सर बस खत्म बात। तो जो बच्चे एके से कनेक्टेड है उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता है। मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में वॉइस नोट डाल दिया था, बट ये पेपर बहुत मैनेजेबल है। तो ये कॉन्फिडेंस अभी अंदर से आना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है, डेफिनिटली हो सकता है। करके दिखाएँगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय